तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआई स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं दोबारा से आपके सामने आ गया हूं और मेरा नाम है विकास सिंह। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा बिहाइव की बुक क्लास 9 से, जिसका नाम है रीच फ्रॉम द टॉप। ओके बच्चों, हम लोग इसको इसके अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे है हमारी संतोष यादव, और उसी के साथ साथ हम लोग इसमें सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हमारी मारिया शारापोवा के बारे में। बच्चों, हम लोग देख सकते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन हर किसी का केवल एक ही गोल, मतलब कि एक ही लक्ष्य होता है, और वो होता है ऊंचाइयों पर पहुंचना। ठीक है, तो वहीं पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ दो आइडल्स बताए गए हैं, जिनमें से एक का नाम है संतोष यादव और एक का नाम है मारिया शारापोवा। तो आज की बच्चों हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारी संतोष यादव है, मतलब कि जो हमारी भारत की रहने वाली संतोष यादव है, कैसे उन ऊंचाइयों तक पहुंची, और वो भी बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, मतलब कि अपने कठिन परिश्रम से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं नंबर 1 पॉइंट पे, जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 8 है, जहां पर आप लोग देख ही सकते हैं कि आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है आप लोग का रीच फ्रॉम द टॉप, जहां पर हम लोग सीखेंगे संतोष यादव के बारे में, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक शॉट में। चलिए बच्चों, अब हम लोग जरा सीख देखते हैं यहाँ पे रीच फ्रॉम द टॉप, जहाँ पे बच्चों हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने दो पिक्चर्स है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे राइट साइड में, जो कि एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर थी, जिनका नाम है मारिया शारापोवा। और इसी के साथ साथ बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड में एक बहुत ही अच्छी माउंटेनर मीन्स जो पर्वतारोही थी, जिनका नाम था आप लोग का संतोष यादव। ठीक है, अब इनकी लाइफस्टाइल किस तरीके से रही, इनकी लाइफ किस तरीके से रही, किस तरीके से इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ रही थी, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर थोड़ा समझते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे नंबर 1 से, जहां पर आप लोगों को दिया गया है हमारी संतोष यादव के बारे में कुछ चीजें, इंस्ट्रक्शन, या फिर हमारे जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है? सबसे पहली चीज कि दिस लेसन कंटेन्स 2 पार्ट्स। इन पार्ट 1 इज टोल्ड about the famous woman mountaineer who scaled Mount Everest 2 times is संतोष, that is संतोष यादव। ठीक है, मीन्स हम लोग जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि हमारे भारतीय, मतलब कि हमारे इंडिया की ये एक लौती ऐसी माउंटेनर बनी, या फिर इस पूरे के पूरे दुनिया की ये एक ऐसी माउंटेनर बनी, मीन्स पर्वतारोही बनी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, मतलब जो आपकी एवरेस्ट की जो पहाड़ी है, उसे 2 बार चढ़ा था। ठीक है, इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द सेकेंड पार्ट इट इज टोल्ड अबाउट फेमस वुमेन टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा। और जो हमारी दूसरा पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे, मीन्स जो हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, इसमें हमारी वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर के बारे में जानेंगे, जिनका नाम था, या फिर जिनका नाम है मारिया शारापोवा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं हमारे हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर कि किस तरीके से इसमें आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया गया है संतोष यादव के बारे में। ओके बच्चों, देखिए, संतोष यादव वाज द ओनली वुमेन हु स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संतोष यादव इन दुनिया की पहली ऐसी महिला थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, मतलब जो हमारी एवरेस्ट की पहाड़ी है, उसे 2 बार चढ़ा था। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि शी वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर बोर्न चाइल्ड वर कंसिडर्ड एज बून एंड गर्ल चाइल्ड वर कंसिडर्ड एज अ कर्स। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो इसमें 2 वर्ड्स का यूज किया गया है, एक वर्ड यूज किया गया हमारा कर्स, और एक वर्ड हमारा यूज किया गया बून। अब इनका मतलब क्या होता है, जरा वो समझे। देखिए, बताया जाता है कि बून वर्ड का मतलब होता है वरदान, और जो हमारा कर्स वर्ड है, कर्स वर्ड का मतलब होता है अभिशाप। तो बताया जाता है कि जिस फैमिली से या जिस जगह से वो आती थी, वहां पे जब बेटों का जन्म होता था, तो उसे वरदान माना जाता था। लेकिन जिस जहां पर या फिर जिस घर में बेटियां पैदा होती थी, उसे अभिशाप माना जाता था। ओके बच्चों, ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग जब आगे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संतोष यादव के बारे में और क्या बताया जा रहा है कि वन डे होली मैन was traveling in the village and he came to संतोष पेरेंट्स हाउस। ओके, अब यहाँ पे एक दिन की बात बताई जाती है कि जब
एक होली मैन यहाँ पे आपको सेंट से लिया गया है, मतलब जो हमारे संत लोग होते हैं या जो हमारे घरों में बाबा लोग आते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जब एक होली मैन मतलब कि जब एक संत जो थे जब उनके घर में आए थे, ठीक है, जो कि बताया जाता है उस समय पर क्या हुआ था कि ही थॉट लाइक अदर फैमिलीज द विलेज संतोष फैमिली ऑल्सो वेलकम अ बॉय चाइल्ड, बट to his surprise, they asked for a girl child that was surprise. Okay, अब यहाँ पे देखो क्या था, हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या था कि उसे लगता था, मतलब जो संत थे उनको लगता था या जो साधु थे उनको लगता था कि जिस तरीके से गांव के जो दूसरे परिवार है, ओके, दूसरे परिवार क्या सोचते थे कि उनके घर में बेटा पैदा हो, लेकिन उसे इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि वो जो संतोष यादव है उनके घर वाले चाहते हैं कि उनके घर में एक बेटी पैदा हो, ठीक है। लेकिन अब बात देखो कहां तक आती है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब उनकी फैमिली में क्या था, अब उनकी फैमिली में कौन कौन लोग थे या फिर किस किस तरीके से था, जरा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि संतोष वॉज born एज अ चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 brothers। ओके, बताया जाता है कि संतोष यादव की जो फैमिली थी, ठीक है, उनमें उनके 5 भाई थे, ठीक है, और जो हमारी छठी बहन थी, ठीक है, जिनका नाम क्या था, संतोष यादव। अब बच्चे यहाँ पे कभी कभी एक आप लोगों से सवाल करा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतोष। तो संतोष का मतलब होता है आप लोग का इंग्लिश में अगर कहा जाए तो सेटिस्फैक्शन। ओके, सेटिस्फैक्शन मीन्स जिसे हम लोग कहते हैं तृप्ति या फिर संतुष्टि। ओके, मीन्स अगर किसी भी चीज की हमें संतुष्टि मिल जाती है या फिर हमें लगता है कि वो चीज हमारी अब पूरी हो चुकी है तो उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संतोष, ठीक है, जो कि उनका नाम रखा गया था, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि शी वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, मतलब कि उनका जो जन्म था वो हरियाणा जो आपका स्टेट है, ठीक है, उसी का एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक जिले का नाम रेवाड़ी है, जिसके एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था जिसका नाम था जोनियावास। तो बच्चों इस नाम को याद रखना क्योंकि आगे चल के आपको जो क्वेश्चन आंसर है वहां पे बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों हम लोग देखो इनकी फैमिली के बारे में एक चीज और पता जा रही है कि द गर्ल वॉज गिवन नेम संतोष मीनिंग कंटेनमेंट। ओके, मतलब कि क्या था कि उनका जो नाम था, ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा हम लोग देख सकते हैं कि इनका नाम क्या था, कंटेनमेंट। अब कंटेनमेंट का मतलब यहाँ पे हम लोग संतुष्टि ले सकते हैं कि उनका जो नाम था वो संतोष इसलिए रखा गया क्योंकि उन्हें अब पूरी तरीके से संतुष्टि या फिर जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल चुका था, ठीक है। कैसे, शी वॉज नॉट allowed to practice the traditional storm customs of girl child। ओके, यहाँ तक कि हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो हमारी संतोष यादव जी, ठीक है, उन्होंने जो बचपन से ही क्या किया था कि जिस तरीके से दूसरी लड़कियां जो घरों के जो रीति रिवाज मानते चलती थी उस तरीके से जो हमारी संतोष यादव है वो उन रीति रिवाजों को मानती नहीं थी, ठीक है। मीन्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो संतोष यादव थी बचपन से ही वह अपने साथ जो शॉर्ट्स है शॉर्ट्स को रखा करती थी शॉर्ट्स कैरी करना, ठीक है, या फिर जिस तरीके से दूसरे जो लड़कियां रहती हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेस लाइक सूट्स कुर्ताज या फिर दूसरी चीजें कैरी करती हैं उस तरीके से वो कभी भी कैरी नहीं किया करती थी। ओके, अब देखिए बच्चों आगे जरा इनके बारे में और भी हम लोग जानते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज बताई गई है संतोष यादव के बारे में कि संतोष पेरेंट्स वाज अ एफिलिएट लैंड ओनर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे संतोष यादव के जो पिताजी थे, मतलब जो कह सकते हैं उनके जो परिवार वाले थे या फिर जो परिवार में थे घर के गार्डियन थे, ओके, वो एक बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है, मीन्स उनका उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी। इसी के साथ साथ दे कुड सेंड संतोष टू दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल बट ड्यू टू ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द विलेज शी वेंट टू विलेज स्कूल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई उनके पास इतना सारा पैसा था, मतलब कि जो मैंने आपके पहले ही बताया कि वो जमींदार थे तो उनके पास इतना ढेर सारा पैसा था जिसकी मदद से वो संतोष यादव को दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि गांव के कस्टम्स मतलब ये रीति रिवाज से चल के उन्होंने संतोष यादव को वहां पर नहीं भेजा, ठीक है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि शी वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द कस्टम्स ऑफ विलेजेस बट शी वाज वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम एंड द करेक्ट टाइम अराइव एट द एज ऑफ 16। मतलब कि अब हम लोग देख सकते हैं कि
जो हमारी संतोष यादव थी, वो एक सही समय का इंतज़ार कर रही थी कि वो ऐसा समय का इंतज़ार करे या फिर एक ऐसे समय पे इस बात को छेड़े, जब उसको लगे कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ओके? और जो ये एज थी, मतलब जो उसकी उम्र थी, वो महज़ 17 साल में आ गई थी, ओके? अब 17 साल में उसके साथ क्या हुआ बच्चों, ज़रा इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, अगेंस्ट मैरिज मतलब कि अब हम लोग देख सकते हैं कि अब संतोष यादव जब 16 साल की हो गई थी, ठीक है? तो उसके साथ क्या होने वाला था, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं कि the right time occurred at the age of 16. At the age of 16, most of the girls would get married in that village and Santosh was forced by her parents for the same thing. ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब महज 16 साल की उम्र जब उनकी आ चुकी थी, तो क्या था कि गांव की जितनी भी लड़कियां थी, उन सभी की शादी कराई जा रही थी, ओके? और साथ इसी की तरह, ओके, जो हमारी संतोष यादव है, उनकी शादी भी कराने के लिए उनके घर वाले फ़ोर्स करने लग गए थे। होता है ना, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर भी आज भी ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, जहाँ पर लड़कियों को छोटी उम्र में ही शादी करवा दी जाती है। तो उसी तरीके से जो हमारी संतोष यादव थी, तो संतोष यादव की जो फैमिली जो थे, ओके, वो भी ओल्ड ट्रेडिशंस को, मतलब जो हमारे पूरे पुराने रीति-रिवाज हैं, उन चीज़ों को फ़ॉलो करती थी, जिसके चलते वो भी संतोष यादव की 16 साल की उम्र में शादी करवाना चाहते थे, ओके? लेकिन हम लोग देख सकते हैं बट शी रिफ्यूज द टोल्ड शी वुड नॉट मैरी अंटिल शी गेट हर हायर एजुकेशन, ओके? लेकिन जो हमारी संतोष यादव है, वो उस चीज से बिल्कुल मना कर देती है। अब जो इसमें जो रिफ्यूज वर्ड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो रिफ्यूज वर्ड का यूज किया गया है, रिफ्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना, ओके? लेकिन जो हमारी संतोष यादव थी, उन्होंने इस काम के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जब तक उनकी एजुकेशन, मतलब कि जो उनकी शिक्षा है, जब तक वो अच्छे से ना हो जाए, तब तक वो शादी नहीं करेंगी। इसी के साथ-साथ बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि her parents refused to pay the school fees, so she planned to work part time and manage the fees. Okay? क्या होता है कि अब हम लोग देख सकते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं, मतलब उनके घर वाले हैं, वो उनकी फीस देने से, मतलब जो उनकी कह सकते हैं कि जो जितनी भी फीस जानी थी, लाइक उनके पैसे जाने थे स्कूल के अंदर, उस चीज को देने से बिल्कुल मना कर देते हैं, जिसके चलते जो हमारी संतोष यादव है, वो ये कहती हैं कि अगर उनके घर वाले पैसे नहीं देती हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी और उसी के साथ-साथ वो अपना यहाँ से खर्चा निकाल लेंगी, ओके? इसी के साथ-साथ बच्चों यहाँ पे क्या रखा है कि सो शी प्लान टू वर्क पार्ट टाइम एंड मैनेज द फीस बाय सीइंग हर डिटर्मिनेशन इन हर एजुकेशन हर पेरेंट्स एग्री टू पे। और क्या होता है कि उनकी एक आत्मनिष्ठा, ओके, मीन्स इस डिटर्मिनेशन को देखते हुए, ठीक है, जो हमारे जो उसके घर वाले होते हैं, वो उनकी फीस को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें भी यहाँ पे एक चीज़ उनसे भी सीखनी चाहिए कि अगर आप लोग के कोई भी सपने हैं, इफ यू हैव एनी गोल्स, देन यू नीड टू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स दैट वर्क, ओके? तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के जितने भी आप आत्मसमर्पण भी हमें उसके प्रति रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हम लोग के जो हो सके, मतलब ये हमसे जितना हो सके, हमें उसी चीज़ को प्रयास करना चाहिए, ओके? अब देखिए बच्चों, आगे की तरफ इसमें क्या समझाया जा रहा है अगली साइड में, अ, कि स्टार्ट ऑफ करियर। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी संतोष यादव थी, ठीक है? संतोष यादव का जो करियर है, मीन्स उनका जो पूरी-पूरी जो लाइफ थी, अब यहाँ से पूरी तरीके से चेंज होने वाली थी। ये जो उनका करियर था, वो यहाँ से बनना शुरू होने वाला था। अब कैसे? ज़रा समझिए। After completing her school education, she thought to study more and went to Maharani College in Jaipur and joined कस्तूरबा हॉस्टल। ओके, अब बताया जाता है बच्चों कि जब हमारी जो हमारी संतोष यादव थी, जब संतोष यादव की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने जो अपना एडमिशन था, ठीक है, वो महारानी कॉलेज में ले लिया था, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पे बताया जाता है कि और साथ ही साथ उन्होंने एक हॉस्टल, ओके, हॉस्टल को भी, जिसे आप लोग छात्रावास कहते हो, तो हॉस्टल को भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जिसका नाम क्या था? कस्तूरबा हॉस्टल, ओके। साथ साथ बच्चों यहाँ पे एक चीज और बताया जा रही है कि द हॉस्टल प्लेस्ड अलावेली हिल्स, ओके, मतलब कि जो हॉस्टल का जो फेस था, मतलब जो कह सकते हैं कि जो हमारा हॉस्टल का जो आगे वाला हिस्सा था, वो अरावली हिल्स, मतलब जो हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं, उसके बिल्कुल सामने था, ओके। शी यूज टू वॉच द विलेजर्स क्लाइंबिंग अप द हिल एंड
एंड कमिंग बैक इन अ वाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि जो हमारे संतोष यादव है उन्हें गांव वालों को देखना बहुत ज्यादा पसंद था कि जो गांव वाले थे उस पहाड़ पर जाते थे और उसके बाद दोबारा वापस आ जाया करते थे। ओके, वन डे शी थॉट जॉइन देम, शी सॉ सम माउंटेनर्स एंड आस्क्ड देम एंड जॉइन देम। ओके, अब एक दिन की बात बताई जा रही है बच्चों कि जब जो हमारी संतोष यादव है, ठीक है, कुछ माउंटेनर्स मतलब कि कुछ पर्वतारोहियों को देखती है। अब माउंटेनर्स होते क्या, जरा वो समझे। माउंटेनर्स का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे लोग जो पहाड़ियों को चढ़ते हैं। तो कुछ माउंटेनर्स को देखती है और उसके बाद उनसे यही पूछती है कि क्या वह भी ऊपर उनके साथ चढ़ सकती है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि उसमें इसके लाइफ क्या चेंज हुई कि स्टार्ट ऑफ माउंटेनियरिंग मीन्स यहाँ से ही, मतलब कि जब उन्होंने यहाँ से पहाड़ी चढ़ने के लिए पूछा तो यहाँ से जो उनकी पर्वतारोही की जो जर्नी है, मतलब कह सकते हैं कि जो उनका क्या नाम है, ये पूरा का पूरा सफर है, ठीक है, वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि शी जॉइंड उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट विदाउट हर फादर्स परमिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि उन्होंने एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में अपना इनरोलमेंट मतलब कि अपना एडमिशन ले लिया था, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ओके, साथ साथ बच्चे यहाँ पे एक चीज और बता जाती है कि उन्होंने इस काम को करने के लिए अपने पेरेंट्स की मतलब उनके फादर थे उनकी परमिशन नहीं ली। ठीक है, जिसके चलते क्या हुआ कि देयर आफ्टर शी डिडंट लुक बैक एंड वांट टूवर्ड्स। अब यहाँ पे क्या था कि अब इसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ती चली गई। ओके, आगे क्या बताया जा रहा है बच्चों की एट द एज ऑफ बेयरली 20 शी रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड she became the youngest woman in the world to climb। ओके, अब यहाँ पे बताया जाता है कि महज 20 साल की उम्र में, जो कि एक बहुत छोटी उम्र बताई जाती है, कि महज 20 साल की उम्र में उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट मतलब जो एवरेस्ट की पहाड़ी थी उसको चढ़ लिया था। ओके, During 1992 in Everest mission, she saved her fellow climber by sharing her oxygen cylinder. His name was मोहन सिंह। ओके, और बताया जाता है कि जब वो उस पहाड़ी पे चढ़ रही थी तो उन्होंने अपने ही एक साथी को जिनका नाम मोहन सिंह था उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था। ओके, ताकि उसकी हेल्प हो सके। इसी के साथ साथ बच्चों देखो यहाँ पे और चीज इसके बारे में क्या बताया जा रही है कि सेकंड ट्राई। ओके, अब मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो हमारी संतोष यादव है वो 2 बार पहाड़ियाँ चढ़ी थी, जिसमें से कि आप लोगों ने ये तो पहली बार सुना, लेकिन क्या हुआ कि जब सेकंड टाइम चढ़ा तो किस तरीके से चढ़ा जरा समझते हैं कि विद इन 1 ईयर संतोष फाउंड हरसेल्फ इन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक नाम बताया जा रहा है इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, ये एक तरीका कह सकते हैं कि आपका एक ग्रुप था, एक संघ था, ठीक है, जिसका नाम बताया गया था इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। ठीक है, और ये उन्होंने तब ज्वाइन किया था जब उन्हें इस माउंटेनियरिंग करियर में लगभग 1 साल हो गया था। ओके, देखिए, she then scaled Mount Everest twice. She secured a place for herself and make India proud। और बताया जाता है कि इस समय पर जो हमारी संतोष यादव थी वो माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ चुकी थी और उसके बाद इस वर्ल्ड में मतलब कि इस पूरे के पूरे संसार में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि वो एक पहली महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट मतलब जो एवरेस्ट की पहाड़ी है उसे 2 बार चढ़ा था। ठीक है, इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे बताया जाता है कि शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। ओके, बताया जाता है कि उन्हें हमारे भारत का मतलब कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट जिसे हम लोग अवार्ड कहते हैं इसे पद्मश्री कहा गया है वो भी जीता था। ठीक है, और वो इस फीलिंग को मतलब कि उनके अंदर जो ये भावनाएं थी उसको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ओके, she was also an environmentalist. She collected 500 kilograms of garbage from Himalayas। और बताया था कि भाई वो बहुत अच्छी पर्यावरणवादी भी थी। ओके, मत एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। मतलब कि अब एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब क्या होता है जरा वो समझे। एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब सिंपल सा बच्चों यही होता है कि वो व्यक्ति जो जो हमारा पर्यावरण होता है पर्यावरण के बारे में बहुत ही अच्छा सोचता है उसके लिए अच्छे अच्छे कार्य करता है उसी को एनवायरमेंटलिस्ट या फिर पर्यावरणवादी कहते हैं। ओके, इसी के साथ बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी के अंदर जो 500 किलोग्राम्स मतलब कि 500 किलो जो कचरा है वो हिमालय की पहाड़ियों से इकट्ठा किया था। ओके,
तो बच्चा यहाँ तक आप लोगों का ये जो चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट आपका जो पार्ट है, वो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप सो आप लोगों को इस वन शॉट के अंदर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारी संतोष यादव थी, उनकी लाइफ जर्नी रही, ठीक है? शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनको स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन बाद में चल के आप लोगों ने देखा कि उनके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट था या फिर जो आउटकम था, वो बहुत ही अच्छा आया, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी संतोष यादव है, वो वर्ल्ड्स फर्स्ट लेडी बन गई, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू।